हाँ बच्चों, कैसे हो? देखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और फिजिक्स केमिस्ट्री समझते रहो। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं एक के बाद एक क्लास है, हर टॉपिक में मैं क्लास लेके आने वाला हूँ, लेके आ रहा हूँ लगातार। और ये 11th 12th 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आगे जो नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या, उनके फंडामेंटल अर्थात बेसिक मजबूत होंगे। उनको अच्छी तरह से कुछ रह गया है, मान लो उनके समझ में नहीं आया है कोई चीज, तो फंडामेंटल क्लियर होंगे, है ना। तो उनको भी ये शेयर कर दें वीडियो को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, नेक्स्ट चलते हैं, मोशन पढ़ेंगे आज, गति। तो कोई भी वस्तु समय के साथ अगर उस वस्तु की स्थिति बदल रही है ना, तो वो वस्तु क्या है, गति में है। और अगर समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदल रही है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। ठीक है। तो जो गति के प्रकार है ना, अर्थात इस गति को दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक तो स्थिति के आधार पर और एक विमाओं के आधार पर। तो पहले जो पढ़ेंगे वो स्थिति के आधार पर पढ़ते हैं। पहला जो टाइप है अर्थात गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला है रेखीय गति, लाइनर मोशन। लाइनर मोशन में मतलब मोशन जो है, गति है, वो एक लाइन में अर्थात एक सीधी रेखा में होती है। तो देखो, इसका एग्जांपल एक सीधी रेखा पर अर्थात सीधी पटरी पे जो ट्रेन चल रही है वो एक लाइनर मोशन है। और पेड़ से फल गिर जाता है ना, पेड़ से फल गिरता है तो वो सीधा आता है, एक लाइन में आता है, तो इसको भी लाइनर मोशन कहेंगे। ठीक है। और अगर कोई सीधे तार पे चींटी चल रही हो, जैसे ये तार है, इसके ऊपर चींटी चलती है, जब तार सीधा है तो चींटी भी सीधी सीधी चलेगी, एक दिशा में चलेगी, तो वो रेखीय गति कहलाती है। ठीक है। दूसरा है अनियमित गति अर्थात रैंडम मोशन। इसमें कोई दिशा का कोई वो नहीं है, अर्थात एक दिशा में ही नहीं चल रही है, वो समय के साथ या अपनी दिशा बदल देती है। अगर कोई भी वस्तु अपनी दिशा बदलती रहती हो तो फिर ये क्या कहलाती है, अनियमित या रैंडम मोशन कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि चींटी है, सांप है, या कोई जैसे कुत्ता चल रहा है तो कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है, वो लगातार दिशा भी बदल रहा है और उसकी कोई वो नहीं है कि किसी एक दिशा में जा रहा हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो गति क्या कहलाती है, अनियमित गति। लेकिन अगर कोई बिल्कुल सकरा पुल हो, है ना, और बिल्कुल सीधा हो, उसी पे अगर वो कुत्ता चल रहा है तो फिर वो लाइनर मोशन हो गया, क्योंकि एक सीधे पुल पे चल रहा है, वो भी सकरे पुल पे, जैसे गाड़ियां वगैरह चलते वो नहीं, इंसान निकल सकता है, इतना सकरा पुल है, उसमें अगर कुत्ता चल रहा है तो वो फिर लाइनर मोशन हुआ, न कि अनियमित। सीधा चल रहा है, एक दिशा में जा रहा है और इधर उधर नहीं चल रहा है, तो फिर वो लाइनर मोशन है। तो सिचुएशन को आपको समझना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अब जैसे मान लो ट्रेन चल रही है सीधी पटरी पे और फल जो है इधर गिर रहा है, आप देखोगे कि ऐसे चलते हुए को लाइनर मोशन कहेंगे नहीं, सीधे मतलब सीधा। तो फल अगर पेड़ से गिर जाता है तो इधर उधर न जाके सीधा जाके गिरता है नीचे, तो वो भी क्या कहलाता है, रेखीय गति, लाइनर मोशन। अगला है कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। तो जैसे गिटार का तार है, उसको हिलाते हैं तो वो कंपन करता है, ठीक है ना, इर्द गिर्द ऊपर नीचे करता है तो कंपन करता है, तो ये कंपन गति कहलाती है, ऐसी गति, है ना। ऐसे ही मान लो आप चम्मच से किसी बर्तन को मारा होगा, तपेले को मारा होगा, तो वो आवाज करती है और वो कंपन करती है, तो ये भी कंपन गति कहलाती है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। वृत्तीय गति, एक वृत्ताकार पथ में कोई गति हो रही हो तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मान लो कोई धावक है, वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। और उपग्रह की गति देखो, उपग्रह की गति भी वृत्तीय गति है। उपग्रह जो है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो एक वृत्त में एक ऐसे वृत्ताकार गति कर रहा है वो, तो ये वृत्तीय गति कहलाती है। अब है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, नाम से पता चल रहा है घूर्णन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कुम्हार का जो चाक होता है ना, उसके अंदर जो चाक घूमता है, तो ऐसे घूमती हुई उसके अंदर वो घूर्णन गति कहलाती है। चाक के ऊपर कोई भी चीज रखी हो और वो भी अगर साथ साथ घूम रही है तो क्या गति हो रही है, वो घूर्णन गति हो रही है वहां पे। ठीक है ना। ऐसे ही लट्टू घूर्णन करता है या पंखा है घूमता है, तो वो क्या होता है, घूर्णन गति। एक किसी अक्ष के चारों ओर क्या हो रही है, वो घूम रहा है, तो घूर्णन गति कहलाती है।
ऐसे ही पृथ्वी जो गति कर रही है अपने अक्ष पे, पृथ्वी क्या जैसे चंद्रमा भी करता है अपने अक्ष पे गति करता है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रही है, सूर्य के चारों ओर लगा रही है, वो तो परिक्रमण गति है ही, लेकिन जो घूर्णन गति है ना पृथ्वी की अपने अक्ष पे ही घूमना, वो कैसी गति है? घूर्णन गति है। और पंख की गति भी वही है। और लट्टू जो होता है, लट्टू को घुमाते हैं तो वो भी घूर्णन करता है। तो ये घूर्णन गति कहलाती है, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट देखो आवर्ती गति, नाम से पता चल रहा है आवर्ती अर्थात पीरियडिक मोशन। एक निश्चित पीरियड के बाद में अर्थात एक निश्चित समय के बाद में अगर गति रिपीट होती हो, कोई वस्तु वहीं आ जाती हो, है ना, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। जैसे कि घड़ी की सुई, घड़ी की सुई जो गति कर रही है ना, वो क्या है? पीरियडिक मोशन है अर्थात आवर्ती गति है। जो देखो यहां से चल के सीधा वापस घूमकर फिर यहीं आ जाती है, फिर यहीं आ जाती है, ऐसे रिपीट लगातार अपनी स्थिति पे वापस ही लौट आती है। तो क्या घड़ी की सुई जो है ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। अब है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इसके अंदर क्या होता है? किसी यानी कि धरातल से किसी कोण से कोई वस्तु वक्राकार पथ पे गति करती है। देखो इधर देखो, जैसे ये मान लो तल है, अब यहां से किसी कोण से कोई चीज ऐसे वक्र बनाते हुए गति कर रही है, तो ये वक्राकार इस वक्र पथ पे चलती है, वो भी किसी कोण से चलती हुई अगर ऐसी गति कर रही है तो ये क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य गति। तो देखो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, तो जेवलिन थ्रो होता है ना, भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंकने वाले इसको ऐसे फेंकते हैं तो भाला ऐसे जाते हुए और फिर ऐसे गिरता है। तो ये गति क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य कह दो या इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कह दो। तो ये गति है प्रोजेक्टाइल मोशन, अर्थात भाले की जो गति है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और बंदूक से निकली हुई गोली भी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। भले आपको वो गोली सीधी जाती हुई लग रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा सा झुकती है, मतलब है ना, आगे जाके थोड़ा सा झुकाव ले लेती है। इसलिए जब भी मान लो जैसे शूटिंग में सिखाया जाता है कि पॉइंट को थोड़ा सा क्या लो, जहां लगाना है निशाना उसे थोड़ा ऊपर लो, ताकि वो गोली वहां जाते जाते थोड़ा नीचे होती है। अर्थात कौन सी गति करती है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब है दोलन गति अर्थात ऑसिलेटरी मोशन, है ना, दोलन गति। तो देखो जो कंपन गति भी एक तरह से दोलन गति ही है ना। तो दोलन गति के अंदर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो दोलन में क्या होता है? कोई भी वस्तु दोलन करती है अर्थात एक अपनी जगह से इर्द गिर्द इधर उधर गति करती है। तो कंपन में भी यही होता है, ऐसे इर्द गिर्द होना। ऐसे पानी में देखा होगा आपने, है ना, पानी ऊपर नीचे होता रहता है। जहां पे पॉन्ड में या कहीं पे भरा हुआ है, शांत जगह पे जहां पानी भरा हुआ है, उसमें पत्थर डालो तो ऐसे ऊपर नीचे उसमें लहरें बनती है। तो वहां पे भी ऐसी गति होती है। और देखो झूले की गति, झूला इधर जाता है वापस लौट आता है, फिर इधर जाता है आता है, अर्थात अपने मेन जो स्थान है, मूल जगह है, इससे इधर और इधर, ठीक है ना, दोनों तरफ ऐसे होता रहता है। इसको कहते हैं दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। तो झूले की गति ऐसी ही है। पेंडुलम की गति भी, घड़ी का जो भी पेंडुलम है ना, उसकी गति भी ऐसी ही है। और सरल लोलक की गति, सरल लोलक जैसे 11th 12th वाली जिनके पास साइंस है वो जानते होंगे सरल लोलक क्या है ना। तो उस सरल लोलक अर्थात एक जैसे धागे से वो बंद के और उसको छोड़ते तो एक पेंडुलम की तरह गति करता है। तो ये सब गतियां क्या कहलाती है? ये जो उदाहरण है ये सब किसके उदाहरण है? दोलन गति के, अर्थात ऑसिलेटरी मोशन। अगला है लोटनी गति, रोलिंग मोशन, इंग्लिश में रोलिंग मोशन। नाम से पता चल रहा है रोलिंग, अर्थात इसमें क्या होता है? रोल करता है, कोई चीज रोल करती है, लुढ़कती है, कहने का मतलब लोटती है या फिर लुढ़कती है। जैसे कोई पहिया लुढ़क के जा रहा है, ऐसे कोई बेलनाकार चीज को लुढ़का दो, गैस सिलेंडर जो होता है ना, गैस टंकी जो होती है उसको लुढ़का दो तो लुढ़कती हुई चलती है, तो वो दोलन है। पेन को आप ऐसे लुढ़का दो तो पेन लुढ़कता हुआ चलता है। तो जो सिलेंड्रिकल चीजें होती है ना, बेलनाकार चीजें होती है, उनको लुढ़का दो तो लोटनी गति कहलाती है, लोटती हुई लुढ़कती हुई चलती है। ऐसे ही बॉल को लुढ़का दो, है ना, तो यह है लोटनी गति, रोलिंग मोशन। साइकिल का पहिया जो होता है वो भी यही गति करता है, ठीक है ना। और किसी बेलन को, कोई भी बेलन है उसको लुढ़का दो, बेलनाकार चीजों को लुढ़का दो, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है, तो ये थी स्थितियों के आधार पर गति की स्थितियां, क्या क्या स्थितियां बनती है, कैसे कैसे, तो अलग अलग प्रकार से गति है, तो इनको ध्यान में रखना जरूरी है। आप इससे कई क्वेश्चन कैसे अलग अलग कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है, देखो
पृथ्वी की गति क्या है, मतलब पृथ्वी की गति कौन सी है इनमें से, तो आपको बताना है। देखो ध्यान से, क्या ये घूर्णन गति है, नेक्स्ट क्या ये वृत्तीय गति है, या फिर ये ए एंड बी दोनों है, या फिर नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, देखे गैस करो थोड़ा सोचो। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, समझाया, तो कौन सी गति हुई, घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति या फिर ये दोनों प्रकार की। अर्थात इसका जवाब है ए एंड बी, अर्थात ये दोनों टाइप की है। पृथ्वी घूर्णन गति भी करती है, अर्थात अपने अक्ष पर क्या करती है, वो घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो घूर्णन गति हुई। और वृत्तीय गति अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर भी गति करती है, खुद अपने आप पर, अपने अक्ष पर भी गति कर रही है, तो वो तो हुई घूर्णन गति। और ऐसे घूर्णन गति करते करते सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी लगा रही है, तो वह हुई वृत्तीय गति, अर्थात एक वृत्ताकार पथ में लगभग उसमें जो गति कर रही है ना, वो वृत्तीय गति हुई। नेक्स्ट देखो, चलती हुई साइकिल में, साइकिल चल रही है तो उसमें जो टायर है ना, उस टायर की गति कैसी है ना, इस पे गौर करो, ध्यान दो, टायर में कैसी गति है। ऑप्शन देखो, पहला है क्या घूर्णन गति है, या फिर लोटनी गति है, नेक्स्ट या फिर वृत्तीय गति है, या फिर ऑल ऑफ देम, ये सभी है ना। विचार करो, देखो एक एक को देखो। घूर्णन गति, तो साइकिल चल रही है तो क्या घूर्णन गति कर रही है, घूर्णन यानी किसी अक्ष के चारों ओर, बिल्कुल उसमें टायर में एक्सल होता है ना, तो एक्सल के चारों ओर पहिया घूम रहा है, तो हुई ना घूर्णन गति। घूर्णन गति में ये होता है किसी अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु गति कर रही हो, घूम रही हो, तो घूर्णन गति हुई। लोटनी गति अभी अभी बताया था मैंने, लुढ़कता हुआ जाना, तो देखो टायर ऐसे लुढ़कता हुआ जाता है तभी तो आगे बढ़ता है वो, तो लोटनी गति भी हो रही है। नेक्स्ट वृत्तीय गति, अर्थात वो जो टायर है एक वृत्ताकार पथ में है ना, रिम है, तार लगे हुए हैं, लेकिन जो टायर है उसको देखो ध्यान से, टायर को देखते देखो, वो एक वृत्त में, एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वो वृत्तीय गति भी है। इस प्रकार से इसका जवाब है ऑल ऑफ देम, अर्थात ये सभी प्रकार की गति टायर में इसमें हो रही है, टायर में, चलती हुई साइकिल के टायर में ये सब तीनों प्रकार की गतियां हो रही है। तो इस टाइप से इनको समझना होता है और फिर क्वेश्चन पे गौर करना होता है कि ये पूछ क्या रहा है और इनमें से कौन सा है। ये जो मैं बता रहा था दूरी, तो ये तो क्या थी, ये थी स्थिति के आधार पर। अब गति जो है विमाओं के आधार पर भी होती है। विमाओं के आधार पर कैसे, जैसे एकविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, है ना। इसको इंग्लिश में देखें तो 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन, अर्थात 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। वैसे मैं एक शॉर्ट में बता चुका, लेकिन यहां आपको इस वीडियो में बता देता हूं। देखो 1D, 2D और 3D क्या होती है ये गतियां। तो 1D मोशन सीधी सी बात है, देखो ये आपने देखा होगा या जानते होंगे, ये सब जानते हैं कि जो एक्सिस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर पेन की दिशा में इधर बाहर की ओर ये जेड एक्सिस है। पेपर पे इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं, इधर की तरफ ऐसे ही पेपर में दर्शाते हैं, बाकी होता इधर है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ कहने का मतलब। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो विमाओं के आधार पर, अर्थात गति किस दिशा में यानी कि किस एक्सिस पे हो रही है, उस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है, 1D, 2D और 3D। तो इसको समझो ध्यान से। अगर कोई वस्तु ऐसे सीधे चल रही है, अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में ही चल रही है और इधर उधर कहीं नहीं जा रही, अगर इस लाइन को, सीधी लाइन में ही चलती रहती है, न इधर गई थोड़ा बहुत, न थोड़ा बहुत इधर गई, ठीक है ना, इस लाइन के इधर या उधर, ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी चल रही है इसी लाइन पे, तो देखो ये एक ही अक्ष पे चल रही है, अर्थात एक्स अक्ष पे चल रही है, चाहे वाई पे चले, ऐसे कैसे सीधी वाई पे चले तो भी वही बात है, और कहीं इधर उधर नहीं जा रही, वाई पे ही चल रही है, या फिर ऐसे ही जेड पे ही चल रही है केवल, अर्थात ऐसे समझो कि इन तीनों एक्सिस में से सिर्फ एक अक्ष पर चल रही हो, अर्थात सीधी रेखा पर चल रही हो, वो क्या कहलाती है, 1D, अर्थात 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, इसको बोलते हैं एक विमीय गति। तो एक विमीय गति का उदाहरण देखें तो एक सीधी पटरी पे चल रही ट्रेन, या पेड़ से सीधा नीचे आ रहा है फल,
फिर आप कहोगे सर ये तो आपने अभी बताया तो उसमें सरल रेखीय गति में, बिल्कुल वो सरल रेखीय गति भी कहलाती है और 1D एक ही एक्सिस पे चल रही है, अर्थात जैसे फल, पेड़ से फल गिर गया है, जैसे इस पेन को मैं छोड़ता हूं तो ये सीधा कहां जाएगा, सीधा ही नीचे, न कि इधर या उधर, सीधा चलता है तो ऐसे ही फल सीधा नीचे गिरता है, अर्थात वो एक ही अक्ष पे चल रहा है। अब इसको कोई सा ही मान लो आप, जेड एक्सिस मानो चाहे एक्स एक्सिस मानो, ठीक है ना। तो ऐसी गतियां जो एक ही अक्ष पर सीधे ही चलती है, 1D मोशन। और देखो 2D मोशन, 2D मोशन में गति ऐसे हो रही है कि दो विमाओं में हो रही है, अर्थात 2 एक्सिस पे हो रही है एक साथ। जैसे यहां कोई चींटी है मान लो, कभी सीधी चलती है, कभी इधर चलती है, कभी इधर चलती है, कभी इधर चलती है, इसको रैंडम भी कहते हैं, जैसे पीछे बताया था, वो स्थितियों के आधार पर है। अब यहां मोशन की बात करें, है ना, डायमेंशनल की बात करें, अर्थात विमा की बात करें इस मोशन की, तो फिर कैसी है ये, द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। तो इसके अंदर देखो 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कैसे, वो ऐसे चलती चलती एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, ऊपर चली गई तो वाई में चली गई, या सीधी रेखा के थोड़ा नीचे आ गई तो वाई एक्सिस में आ गई, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कभी वाई एक्सिस में, कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, ऐसे जिग जैग या इधर उधर कैसे भी, है ना, कभी दिशा भी बदल रही है वो। तो इसी तल पर, ऐसे समझ जाओ, एक तल पर चलना, किसी एक तल पर चलना, वो कहलाता है 2D मोशन, ठीक है ना। तो चींटी क्या करती है, किसी एक तल पर चलती है। अब देखो 3D, तो इस प्रकार की गतियां क्या कहलाती है, 2D। तो चाहे जमीन पर जैसे हम चलते हैं तो ये भी क्या है, 2D मोशन है, जमीन पे कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से छिपकली एक दीवार पे चलती है मान लो, तो एक तल पे चल रही है, जैसे इस दीवार पे चल रही है, तो ये क्या हो गया, एक तल, इस तल में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। आप कहोगे सर जेड एक्सिस भी तो है, ये जेड एक्सिस तो इसमें ऐसे ही बता दिया जाता है दिखाने के लिए, बाकी मैंने बताया एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे है, तो फिर जेड एक्सिस ऐसे है, कहाँ है, हवा में, है ना, किसी तल पे। जैसे इस बोर्ड की बात करें, इस बोर्ड पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर 2 ले लेते हैं तो फिर तीसरा एक्सिस कहाँ है, तीसरा एक्सिस है हवा में, ऊपर की तरफ, इधर बाहर। तो अगर छिपकलियां है चल रही है तो वो इधर इस सरफेस पे इधर उधर दौड़ सकती है, इधर हवा में चल कर नहीं आएगी, कहने का मतलब। तो उसकी गति कैसे हुई, 2D मोशन। अब है 3D मोशन। तो कुछ गैस करो था क्या कि ऐसी भी कोई गति देखी कि आपने जो 3D अर्थात तीनों विमाओं में होती है, तीनों विमाओं में हो रही है, एक्स एक्सिस में भी, कभी वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में, एक साथ ऐसे तीनों एक्सिस में चल रही हो, ऐसी कोई चीज। जैसे एग्जाम्पल मक्खी। तो देखो मक्खी क्या करती है, अब यहीं देख लो, जैसे बोर्ड के ऊपर ही बैठी है मक्खी मान लो, यहां बैठी है, तो क्या करेगी, कभी इधर चलेगी कभी इधर चलेगी, चल रही है, और फिर इधर हवा में बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे तल पे तो चल ही रही है, इस सरफेस पे तो चल ही रही है, और साथ में इधर हवा में भी आ जाएगी ऊपर। तो हो गई ना तीनों एक्सिस। इस तल पे तो 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई से मान लो, तो फिर एक एक्सिस बाहर हवा में है। तो मक्खी जो है तीनों एक्सिस में गति करती है। और जरूरी नहीं कि इस तल में बैठ के इस बोर्ड पर ही चलना जरूरी हो उसका, कि बोर्ड पर चलेगी फिर उड़ेगी तो 3D मोशन करेगी, नहीं। वो इस हवा में ऐसे चलते चलते चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, और अभी बैठ नहीं रही है मान लो, घूम रही है, फिर रही है, तो भी 3D मोशन कर रही है। वो कैसे कर रही है, देखो हवा में, जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लेट या कोई बुक, जैसे ये देख लो, जैसे मान लो ये है, ये नोटबुक है, तो इस हवा में मान लो वो मक्खी इधर उधर घूम रही है, तो ये तल हुआ इस हवा में, तो इसमें 2 एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या फिर कोई सा भी 2 एक्सिस ले लो। फिर यहां तो घूम रही है साथ में इधर, तो हर जगह इस हवा में क्या है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस इसके अंदर है। तो वो मक्खी इधर उधर घूम रही है, मतलब तीनों अक्षों में गति कर रही है। ऐसे ही कोई दूसरी गति आपको याद आ रही है, कोई ऐसी चीज याद आ रही है जो तीनों अक्षों में गति कर रही हो, तीनों विमाओं में गति कर रही हो, प्लेन, एरोप्लेन की गति जो होती है वो भी तीनों विमाओं में हो रही है। यानी कि हवा में चलने वाले, उड़ने वाले सभी चीज, जैसे कि पक्षी, तो जो बर्ड है, पक्षी है, वो जो गति कर रहे हैं वो 3D मोशन। इस प्रकार से ये हुई गतियां। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि गतियां देखो स्थिति के आधार पे बताया ही था मैंने कि लाइनर मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है ना, ऑसिलेटरी मोशन, कंपन, है ना,
इस प्रकार से वो गतियां थी स्थिति के आधार पर, और 1D 2D और 3D यह है विमाओं के आधार पर, अर्थात एक्सिस के आधार पर। तो ये तो हुआ गति के बारे में।